नमस्कार। हाल ही में सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको आप लोग ADEO भी बोलते हैं, ये जो पोस्ट है ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है। और ये जो पोस्ट आया है ADEO का तकरीबन 200 पोस्ट आया है। उनमें से 193 पोस्ट रिक्त है और 7 पोस्ट बैकलॉग पोस्ट है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं पोस्ट का नाम है, पद नाम है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। 193 यहाँ पे मेंशन है और बैकलॉग में 7 पोस्ट है। ठीक है, जो जितने भी पोस्ट हैं उसको वर्गवार कैटेगराइजेशन भी दिया हुआ है। अनारक्षित का 81 है, SC का है 23, ST का है 62, OBC का है 27। और ये जो 200 पोस्ट है इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो पोस्ट है उसको भी आरक्षित रखा गया है। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ठीक है, हाँ, देखिए, विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक जो अर्हता होता है, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट कितना होगा, है ना, चयन प्रक्रिया कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, समय कहाँ पे होगा, केंद्र कहाँ पे होगा, ये इसका जो सारी जानकारी कहाँ पे मेंशन की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, और इस पोस्ट के बारे में, इसका पे स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ मैं। ये ग्रेड वेतन 2400 का है, मतलब 6 पे कमीशन के अनुसार ये 2400 ग्रेड पे में है और 7 पे कमीशन के अनुसार ये पे लेवल 6 में है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो भर्ती परीक्षा होगा उसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। जो इसका स्टार्टिंग डेट है 7 अप्रैल 2025। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 2 मई 2025 तक। ठीक है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है 15 जून को है। ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। और प्रवेश पत्र जारी करने का तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 6 जून 2025। ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। हाँ, देखिए, ये व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, व्यापम cg.cgstate.gov.in, इस वेबसाइट में आप जाके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन भी मैंने उसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और देखते हैं, ये रहा प्रोफाइल संबंधित जानकारी, पात्रता या ऑनलाइन आवेदन करने की जो विधि है और जो किसी प्रकार की कोई गलती हो तो सुधार करने की विधि सब आप वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, आपने एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम जिसमें आप फोकस कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है ना, कितने नंबर ऑफ़ प्रश्न हैं, कितने मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कितने ऑप्शन्स होंगे, इन सारी चीज़ के बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका 100 प्रश्नों का होगा। यहाँ पे लिखा है जो एग्ज़ाम है 100 प्रश्नों का होगा। वे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको आप लोग हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हो। ठीक है, हर एक प्रश्न के 1 मार्क्स होंगे। ठीक है, और कोई मान लो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, नीचे लिखा है आपका पाठ्यक्रम में है सामान्य अध्ययन, फिर है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, फिर दिया है सामान्य हिंदी। ठीक है, अब मैंने बोला था 100 मार्क्स के होंगे। देखो, 100 मार्क्स में भी कैसे इसको कैटेगराइज किया गया वो बता रहा हूँ आपको। सामान्य अध्ययन में 15 अंक का है। ठीक है, 15 सामान्य अध्ययन की यहाँ पे बात करें तो ये पूरा छत्तीसगढ़ की सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, ये इंडिया की सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, है ना, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक जो घटना है उसके बारे में फोकस करें। कितने मार्क्स के होंगे? 15 नंबर के होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया? छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। हाँ, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, साहित्य, जनजातियाँ, उद्योग, प्रशासनिक ढांचा, अर्थव्यवस्था, कृषि, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो छत्तीसगढ़ का सामान्य जो अध्ययन है, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ये 25 अंक का है। मतलब 25 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न होंगे आपके 1 मार्क्स होंगे। तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए आपके? 25 मार्क्स। अब देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, कितने अंक के हैं? 50 अंक का। अब इसमें भी 50 अंक में और बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी और ग्रामीण विकास
की फ्लैगशिप योजना की जानकारी। ठीक है, ये उसमें तो अधिकतर जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो योजना है उसके बारे में फोकस किया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, ठीक है, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध, है ना, 73वां संविधान संशोधन, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम सभा, है ना, जनपद जिला पंचायत की स्थायी समिति, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी दी हुई है। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपका 50 अंक है, मतलब 50 प्रश्न आएंगे, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए आपके, 50 अंक हो गए। ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर लेगा उसका सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट जो 10 अंक है आपका सामान्य हिंदी है। ठीक है, इसमें आपका हिंदी के वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना, पद व पद भेद, संज्ञा के प्रकार, वाक्य परिचय, रचना, मुहावरे, इस टाइप की चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी अप्रैल चल रहा है, अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो इसका एग्ज़ाम जून में है। आप रोज़ का 2 घंटा भी पढ़ोगे तो आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 200 पोस्ट है, ऐसा मान के चलिए कम से कम एक पोस्ट आपका है। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई करना है इसको, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में। ये रहा व्यापम का वेबसाइट, व्यापम cg.cgstate.gov.in, वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है 2 घंटे के आसपास का है। ठीक है, उसमें तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 7 अप्रैल से शुरू हो गया है, 2 मई तक है। अगर किसी को जॉब की आवश्यकता है तो तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।